हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सामने आ रही थी। मतलब कि जल शक्ति डिपार्टमेंट से संबंधित एक नोटिफिकेशन सामने आ रही थी। सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर कर दें। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि नई भर्ती के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आई होगी, तो वो उसका काम चला हुआ है, उसे आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जो आई हुई है वो आपकी भर्ती से एकदम अलग आई हुई है। तो साथ ही साथ आपकी नई भर्ती जो आ रही है उस पर भी बात कर लेंगे। बट आज की जो वीडियो है वो आपके लिए डेडिकेटेड नहीं है, यह आपको ध्यान रखना होगा। पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि जो भी लोग 5000 भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उससे संबंधित आज कोई वीडियो नहीं आई हुई है, या फिर उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। उसका काम चला हुआ है, उसकी एडवर्टाइजमेंट जारी की जाएगी। जैसे ही इस टाइम डिस्ट्रिक्ट रोस्टर वाइज युवाओं को कितनी वैकेंसीज़ फिलअप की जाएंगी, उसका जो भी रोस्टर होते हैं वो बन रहे हैं। तो जब भी वैकेंसीज़ आउट होंगी आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि डिवीज़न वाइज़ ही वैकेंसीज़ आउट होती हैं। यहाँ पर पूरे हिमाचल में एक साथ ही वैकेंसी नहीं आती, डिवीज़न वाइज़ जब डिवीज़न चाहता है तब वैकेंसीज़ आउट की जाती हैं। तो चलिए फिर जो नोटिफिकेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं कि नोटिफिकेशन किस आई। तो आपके जल शक्ति डिपार्टमेंट से ही है, आईपीएच डिपार्टमेंट से संबंधित ही इन्फॉर्मेशन है। बट कुछ लोगों के लिए जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है आज वाली। तो दोस्तों, देख सकते हो आप इन्फॉर्मेशन हमारे कर्मचारी जल रक्षकों से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है। तो जल रक्षक भी हमारे आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर ही लगाए जाते हैं। बट इनका यह है कि इनको रेगुलर करने की कोई पॉलिसी वगैरह नहीं होती है। तो अब जल रक्षक संघ ने मांगों पर लेकर जो है वो उप मुख्यमंत्री को सौंपा है ज्ञापन। तो इससे संबंधित क्या इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को बताते हैं। और दूसरी तरफ थोड़ी सी बात पहले कर ही लेते हैं कि नई भर्ती से संबंधित। तो जो लोग यहाँ पर डेली कमेंट्स करते रहते हैं, और एक कमेंट एक आदमी का डेली आता है कि आईपीएच के पेंडिंग रिजल्ट निकालो, तो उन्हें 50 बार समझा दिया गया है कि आपके रिजल्ट नहीं निकलेंगे। तो बार बार कमेंट करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि उनको पहले ही कहा गया था कि जो बीजेपी के टाइम पर आईपीएच की भर्ती हुई थी उसके रिज़ल्ट घोषित कभी नहीं किए जाएंगे। यह बात अपने मन में डाल लीजिए कि वो रिज़ल्ट आपके कभी नहीं निकलेंगे। अब आपको नए सिरे से युवा भर्ती भरनी होगी, यह ध्यान में रखना होगा। बाकी अब वैकेंसीज़ की बात करें कब निकल सकती हैं, तो कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स को पूरी तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन साझा कर दी गई है। पूरी तरह से जो है वो मंजूरी जो होती है वो दे दी गई है। अब डिपेंड करता है, वो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, डिविजन्स पर डिपेंड करता है कि कब वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी औपचारिकताएँ होती हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट की बात है तो वो हम नहीं बता सकते आपको कि कब नोटिफिकेशन जारी होगी। उनका माने तो अगले महीने भी नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, तो चाहे वो नेक्स्ट ईयर 2024 के पहले महीने में भी नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। तो उस पर हम कोई बात नहीं कहेंगे। जब नोटिफिकेशन आ जाएगी हम उस टाइम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे बस। अब बात करते हैं यहाँ पर जल रक्षक भर्ती से संबंधित। तो आप लोगों को पता होगा कि आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर जल रक्षकों की भी भर्ती होती है। तो इसके लिए उन्होंने कहा हुआ है कि 8 साल के कार्यकाल के बाद नियमित किए जाएँ जल रक्षक। जो भी जल रक्षक भर्ती हुए हैं, उनको कहा गया है कि 8 साल के बाद जो है वो वह इस जल रक्षक भर्ती को जो किए गए होते हैं, उनको नियमित कर दिया जाए, रेगुलर कर दिया जाए। तो यह ज्ञापन पत्र जो है वो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी को सौंप दिया गया है। तो जल रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जवालूराम की अध्यक्षता से मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिले। इसी के साथ इस मौके पर प्रदेश भर से जल रक्षकों ने पेश आ रही समस्याओं को रखा है। तो प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जल रक्षकों की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया जाएगा, और मांगों के बावजूद अभी तक सरकार ने उनकी उचित मांगों को पूरा नहीं किया है। तो यही है, मेन मांग यही है कि रेगुलर कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी वर्ष हो जाते हैं, 10-10, 12-12, 15-15 वर्ष हो जाते हैं, बट इनको रेगुलर नहीं किया जाता। तो उनका यही कहना है कि एक नियमित पॉलिसी बनाते हुए जल रक्षकों को जो है वो 8 साल के भीतर ही जो है वो पूरी तरह से नियमित कर दिया जाए, रेगुलर कर दिया जाए। यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी। तो आप देख सकते हो, जल रक्षक वर्षों से सरकार से मानदेय में वृद्धि करने, अनुबंध में शामिल करने की अवधि को 12 वर्ष से घटाकर जो है वो 8 वर्ष करने, और जल रक्षकों को पूर्ण रूप से जल शक्ति विभाग में मर्ज करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जो ये जल रक्षक रखे जाते हैं आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर, इनको एक ही हिसाब से मतलब उस पोस्ट पर नहीं दिया जाता। जैसे कि आपकी जो भर्ती हो रही है 5000, वो पूरी तरह से आईपीएच डिपार्टमेंट की है, बट जो जल रक्षक रखे जाते हैं वो एक हिसाब से सरकारी ठेके पर आप कह सकते हो इस तरह रखे जाते हैं। तो उनका यही है कि आईपीएच के अंदर इसे मर्ज किया जाए। इसका जो 12 साल का अनुबंध का पीरियड है उसे घटाकर जो है वो 8 वर्ष कर दिया जाए। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप लोगों को बता दें। इसी के साथ हमारी नई भर्ती जो आ रही है उस पर भी थोड़ी सी बातचीत होगी, और
जो पुरानी भर्ती से लगे हुए कर्मचारी हैं उनसे संबंधित भी इंफॉर्मेशन हमने जो है वो कवर कर ली।